गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फायर हिम, जो एक पोएम है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ 12 की बुक में। इसका समरी है डेट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड इन वेरी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो इसको आप ध्यान से देखिए और लिखिए और इसको 2 बार 3 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। इजी है बिल्कुल। फायर हिम, फायर हिम इज़ अ रियलिस्टिक पोएम। एक रियलिस्टिक पोएम है, यानी हकीकत पे बहस है ये। डैट वॉज रिटन बाय केकी एंड दारूवाला। ये राइटर का नाम है केकी एंड दारूवाला। और ये जो राइटर है इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये चीज़। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम। ये अपने समय के महान कवि थे। हर आदमी का एक समय होता है, तो जब ये पोएम जो पोएट है वो अपने समय के एक महान कवि के रूप में जाने जाते थे। ही इज़ रिसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, यानी इन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड को जीता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही टॉक्स अबाउट बर्निंग ऑफ घाट एंड फायर। बर्निंग ऑफ घाट और फायर के बारे में, यानी आग के बारे में बात करता है जो पोएट है वो। यहाँ देखिए, वंस, ये सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर लेंगे। वंस ही विद हिज फादर, जो पोएट है वो अपने पिता के साथ, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, वॉज पासिंग थ्रू अ बर्निंग घाट। एक बर्निंग घाट के पास, यानी जलते हुए घाट के पास से गुजरते हैं। पास बाई, गुजरना, पास से गुजरते हैं। ये देखिए, वेयर वेयर ही सॉ द क्रूलिटी ऑफ द फायर, जहाँ पे वो देखते हैं आग के रूढ़ता को, आग के जो चलने का तरीका है, जलने का तरीका है वो। एंड हाफ कुक लिम्स, और आधे पके हुए खाने या चीज़ों को, जला हुआ चीज़ों को देखता है जो अधूरा रह जाता है उसको। सो ही फील्स पेन टू सी दिस क्रूल एक्ट ऑफ फायर। तो उनको महसूस होता है आग के जो क्रूल एक्ट है, उनका जो बिहेव है बुरा, उनके बारे में उनको समझ में आता है, वो इसको फील करते हैं। वो ऐसा इसलिए कि इनका, जब आपको पढ़ा रहे थे पोएम तो बताए थे कि ये इनका हाथ जल जाता है और वो टाइम उसको याद आ जाता है। एंड ही रिमेंबर्स द फर्स्ट बर्न ऑफ फायर, और उनको आग के जलने का जो पहली बार एहसास हुआ था, महसूस हुआ था, उसको वह समझ लेता है, उसको एहसास होता है इस चीज़ का। एंड ही आस्क इट टू फॉरगिवनेस टू ऑल सिंस, और वो आग से ये दरख्वास्त करता है या कहता है कि जो भी हमारे पाप है, गुनाह है, उसे हम माफ़ कर दो। यानी ये बात जो है ये पारसी मज़हब से रिलेटेड टू द पारसी है, इसके लिए वो जो पोएट है वो भी पारसी है, इसलिए उनसे ये बातें कहता है। आगे देखिए, फाइनली, लास्ट पैराग्राफ है ये। फाइनली इट इज़ अ वेरी फंटास्टिक पोएम ऑफ केकी एंड दारूवाला। केकी एंड दारूवाला का ये बहुत फंटास्टिक पोएम है। वेयर, जहाँ ही शोज हिज रिलीजियस बिलीव, जहाँ पे उन्होंने अपने रिलीजियस बिलीव को दिखाया है, समझाया है। एंड ही प्रोमिसेस, और ये वादा करते हैं, आग से कहते हैं, डैट ही विल नेवर वायलेट पारसी कोड अगेन, कि वो पारसी कोड को, पारसी मज़हब की जो चीज़ें हैं उसको कभी भी अब वायलेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये जो पोएट है वो अपनी बातों को रखते हैं। ये शॉर्ट किया गया है और इनको आसान से वर्ड में बनाया गया है ताकि आप इसको इजीली याद कर सके। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।